करो, और अगर करो तो इस काम से प्यार करो, नहीं तो छोड़ दो। जिस काम को भी करो, अपने काम से जब आप प्यार करेंगे उसके बाद आपको उस काम में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। सो यू हैव टू बी कमिटेड। आपको कमिटमेंट दिखाना होगा। लाइफ में ऐसे बहुत सारे रास्ते आएंगे, बहुत सारा समय आएगा जब आपको लगेगा यार अब ये काम नहीं हो पाएगा। कभी फैमिली की तरफ से, कभी फ्रेंड्स की तरफ से, कभी कौन आपको रोकेगा इस काम को करने से। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं, आपको किसी नेगेटिविटी का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो कोई भी एक काका बाबू आएगा, किक मारेगा और फुटबॉल की तरह उड़ा के चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यस और नो? नेक्स्ट, इमीडिएट स्टार्ट। बहुत सारे लोग यहां ऐसे बैठे होंगे, सर मैं कामयाब तो होना चाहता हूं, मैं करना तो चाहता हूं, बस ये पूजा के दिन निकल जाए। ठीक है जी, दुर्गा पूजा निकल गई। बस सर अब दिवाली निकल जाए। ठीक है भैया, दिवाली भी निकल गई। बस सर थोड़े दिन रुक जाओ, बस मेरी भैंस का पेट खराब हो गया, वो ठीक हो जाए फिर मैं काम शुरू करूंगा। भैंस भी ठीक हो गई है। बस सर, बस सर, बस सर। वो बस कभी पूरा नहीं होता उनका, क्योंकि ये वो लोग हैं जो काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं। और कामयाब वही होता है जो काम करने का बहाना ढूंढता है, और कामयाब वो नहीं हो सकता जो काम ना करने का बहाना ढूंढता है। सो आपको क्या करना होगा? आपको आज से काम शुरू करना होगा, आज से, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इमीडिएट स्टार्ट। सोचने का समय नहीं है। सोचने वाले करते नहीं हैं और करने वाले सोचते नहीं हैं। आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इससे और अच्छा कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो भी सोच रहे हैं, हाँ बस ये सेमिनार हो जाए, इसके बाद कुछ शुरू करेंगे। इसके बाद, इस किसी के बाद नहीं, जो होगा वो आज से होगा। यदि आप आज से ये काम शुरू करेंगे तभी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, इमीडिएटली स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचने में जो टाइम खराब कर देते हैं, आपका कंपटीटर उतने में तो आधी रेस पार कर लेता है। आपने कभी देखा, आपने रेस देखी है कभी ओलंपिक्स वगैरह में? वो जैसे ही वो फायर करते हैं, फायर करते ही सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन अगर एक दो लोग ऐसे हों, फायर करते ही वहां कह रहा है पहले सोचने दो, कोई बात नहीं मैं भाग लूंगा बाद में, तो वो जीत सकता कभी? जितना सोचना था पहले सोच लो। स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेने से पहले सोच लो। लेकिन एक बार एडमिशन ले लिया, ज्वाइन कर लिया, बिजनेस करना है, सक्सेसफुल होना है, तो सोचने का समय अब नहीं है, अब करने का समय है। आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना होगा ये बिजनेस। और इस बिजनेस में करना क्या होता है? इस बिजनेस में क्या करना होता है? प्लान शो, फीडबैक, प्लान शो, फीडबैक, प्लान शो, फीडबैक, प्लान शो, फीडबैक। यही तो करना है, और क्या करना है? इसके अलावा भी कोई काम है हमारा? और कोई काम नहीं। तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा प्लान शो, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक। जो लोग करेंगे आने वाले टाइम में यहां पर स्टेज पर होंगे, और जो नहीं करेंगे कहीं ना कहीं तो होंगे। वो लोग नौकरी करेंगे, उनको ये लगता है कि भैया मैं बहुत बड़ा कुछ बन जाऊंगा, तो अच्छी बात है, बने, भगवान करे आपको प्रधानमंत्री की सीट मिले, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं है ये सब जितना दिखाई देता है। यंगस्टर्स को फिल्मों, क्योंकि हमारे दिमाग पर फिल्में बहुत हावी हो गई हैं। फिल्मों में क्या होता है? शाहरुख खान होता है, वो एक लड़की पटाता है, उस लड़की का बाप इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, और शाहरुख खान उस कंपनी का मालिक बन जाता है। वाह भैया, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ध्यान रख लेना। ये सब फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में अगर आपको किंग बनना है, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यस और नो? गुड। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। योर वर्क इज टू नो अबाउट योर वर्क। गौतम बुद्ध जी ने एक बात बोली है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने काम को पहचानना है कि मेरा काम है क्या। बहुत सारे लोग एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ आती मेरा काम क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा काम क्या है। हमारा काम, आप बताएं हमारा काम क्या है? हम क्या करते हैं? स्मार्ट वैल्यू क्या करता है? बोलिए।
हमारा काम है लोगों को शिक्षा, हेल्थ और रोजगार देना। यस और नो? यही काम है, लोगों को एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट देना। राइट? एम्प्लॉयमेंट यानी कि पैसा कमाने के रास्ते देना। क्लियर? और उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें प्लान शो करना होता है, हमें फीडबैक करना होता है। ये दो काम करने होते हैं। तो हमारा काम क्या हुआ? प्लान शो एंड फीडबैक। प्लान शो एंड फीडबैक, ये हमारा काम। आप में से कितने लोग डेली प्लान शो करते हैं? जरा हाथ ऊपर करें। डेली एवरीडे प्लान शो करते हैं? और कितने लोग डेली फीडबैक करते हैं? फॉलो अप बोलते हैं इधर, फीडबैक क्या बोलते हैं? फॉलो अप, फीडबैक कुछ भी बोल लो, एक ही बात है ना। हाँ जी, कितने लोग फॉलो अप करते हैं डेली? अच्छा, कितने लोग हफ्ते में 2-4 फॉलो अप कर लेते हैं? वीक में? कितने लोग फीडबैक करना जानते हैं? हाथ ऊपर करें। क्या बात है दोस्तों, यहां से सच्चाई पता चलती है कि हम जानते तो हैं पर हम करते नहीं। मैं आज जो कुछ आपको बता रहा हूं ना, आपके सीनियर्स ऑलरेडी ये सब कुछ आपको बता चुके हैं। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आज। मेरे शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन बात वही है। सवाल ये पैदा होता है कि आप जानते हैं लेकिन आप करते नहीं हैं। और सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है, रिजल्ट मिलता है करने से। हमारा काम है प्लान शो और फीडबैक। और अगर आप प्लान शो और फीडबैक डेली करेंगे, अपने मन से करेंगे, अपनी खुशी से करेंगे, तभी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? आवाज नहीं आ रही है मेरे को? आवाज नहीं आ रही है मेरे को? आवाज नहीं आ रही है मेरे को? Who am I? Who am I? ये याद रखना, ये यहां पर घुस जाना चाहिए भेजे में, और इसके बाद पूरी जिंदगी ये मंत्र आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट। चलो एक काम करते हैं, ये वाला अभी बैक कर दो स्लाइड। इस स्लाइड से पहले इनको एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी। राइट? कहानी सुनना चाहोगे? ओके, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। ओके, एक बार की बात है, अमेरिका में एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेसमैन, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उसने कहीं पर पढ़ा कि अमेरिका में बिजनेस डाउन होने वाला है। किसी बेवकूफ वो प्रेस रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट बनाई कि अमेरिका में बिजनेस सब डाउन होने वाले हैं, रिसेशन आने वाला है। तो ये पढ़कर वो बिजनेसमैन घबरा गया। राइट? वो बिजनेसमैन जब घबरा गया तो उसको लगा, यार मेरा क्या होगा? अगर मेरा बिजनेस डाउन हो गया तो मेरा क्या होगा? ये अखबार में आया है कि बिजनेस डाउन होने वाला है। जब उसके दिमाग में ये घुसा ना, तो वाकई उसका बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। उसने ये सोचना शुरू किया कि यार क्या होगा, बिजनेस डाउन होने वाला है। उसके दिमाग में ये बात घुसी, एक नेगेटिव बात घुसी। एक वायरस है ये, एक नेगेटिव थॉट वायरस का काम करता है और आपकी पूरी हार्ड डिस्क जो है ना, हार्ड डिस्क है ना, ये इसको पूरा खराब कर देता है। तो उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, वायरस आ गया। अभी उसका काम में मन ही नहीं लगता था। अब वो बहाने बनाने लगा काम करने में, और पूरा दिन बैठ के यही सोचता रहता था कि अमेरिका में बिजनेस डाउन होने वाला है। और करते करते उसका बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। उसकी इनकम गिरने लगी, धीरे धीरे उसकी इनकम बंद हो गई। उसने 1-2 लोगों से बात की, यार तुमने भी सुना है कि अमेरिका में बिजनेस गिरने वाला है? वो बोला, हाँ यार हमने भी अखबार में पढ़ा था अमेरिका में बिजनेस गिरने वाला है। तो अब उसका शक और पक्का हो गया, और वो भी यही बोलने लगे, जब से हमने पढ़ा ना हमारा भी बिजनेस डाउन हो गया। तो इसका शक और पक्का हो गया। अभी उसका बिल्कुल ही मन नहीं लगता था काम करने में। अब जब उसका मन नहीं लगता था काम करने में, तो सेल गिरेगी या नहीं गिरेगी? आप बताओ।
गिरेगी ना। किसी भी काम को करने में अगर आपका मन नहीं लगेगा तो सेल गिरेगी। अब हुआ क्या कि ऐसा करते 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 वो अपनी किस्त भी नहीं भर पाया। जो कार की इंस्टॉलमेंट होती है, उसके पास एक कार थी, वो कार की इंस्टॉलमेंट भी नहीं भर पाया। तो जब कार की इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा तो क्या होगा? बैंक वाले ले गए और उसकी कार भी उठ गई। अब वो और टेंशन में कि यार क्या हो गया, ये तो बॉस अखबार में सही आया था कि बिजनेस गिरने वाला है। बड़ी टेंशन में आ गया, पूरा दिन सोचता रहता रहा, डिप्रेशन में आ गया वो आदमी। जब भी किसी चीज को जरूरत, वो एक आपने शब्द सुना होगा, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब भी किसी चीज में बैठ जाऊंगा सब, जब भी किसी चीज को जरूरत से ज्यादा आप सोचते हैं तो क्या होता है कि वो दिमाग में वायरस घुस जाता है। अब जी करते 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 क्या हुआ, उसका घर भी बिक गया, क्योंकि घर की भी इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया। बहुत डिप्रेशन में, इनकम जीरो, घर बिक गया, कार बिक गई। अब सोच रहा है क्या करूं यार, क्या करूं, कोई रास्ता नहीं है, खाने को रोटी नहीं भाई साहब, इतना बुरा हाल हो गया। एक दिन उसके दिमाग में एक बात आई, तंग आ गया ना जब, तो उसने सोचा कि अब एक आखिरी रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? सुसाइड कर लेता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। तो ठीक है जी, फाइनल किया कि आत्महत्या कर लेता हूं। मरने के लिए एक नदी के ऊपर एक पुल था, एक ब्रिज था, जैसे हावड़ा ब्रिज है ना अपने, वैसा एक ब्रिज था। अमेरिका की बात है ये। तो उस ब्रिज पर चला गया और उसने सोचा कि ऊपर से नदी में कूदूंगा और सब पंगा खत्म, राइट? चला गया। अब जब चला गया तो ऊपर खड़ा है, अब मरने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, मरने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, अब मरने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, सोच रहा है। फिर लगा यार कूद ही जाए एक बार। उसने जैसे उसको पकड़ के छलांग मारने लगा, वो पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे यहां तो कोई नहीं था, दूर दूर तक सब एकदम सुनसान है, फिर ये आवाज कहां से आई? उसने देखा तो दूर से एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ चला आ रहा है, भागता हुआ चला आ रहा है। उसने कहा अरे यहां पर ये कौन, क्या? तो उसने सोचा चलो रुक ही जाता हूं, अब जो एक बूढ़ा आदमी आ रहा है 2 मिनट रुक जाता हूं, कोई बात नहीं, इससे बात करके मर जाएंगे और क्या है, मरना ही तो है, इससे बात करके मर जाएंगे। तो वो बूढ़ा आदमी आ रहा था, वो बहुत वेल ड्रेस्ड अप, सूटेड बूटेड, देखने में एकदम करोड़पति टाइप का लग रहा था। तो हांफता हुआ बूढ़ा आदमी आया, बोला भैया कहां जा रहे हो? बोला मैं मरने जा रहा हूं। तो बूढ़ा आदमी बोला क्यों मरने जा रहे हो? बोला मेरी मर्जी, मैं मरने जा रहा हूं। तुम कौन होते हो? बोला नहीं, 1 मिनट मेरे से बात करो पहले, आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों मरने जा रहे हो? बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस था बहुत अच्छा, मेरा बिजनेस चौपट हो गया, और जब से मैंने अखबार में पढ़ा और उसके बाद से मेरी कार बिक गई, मेरा घर बिक गया, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूं, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। उसने बोला देखो तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है, पैसा है? तो वो बिजनेसमैन बोला हाँ मेरी प्रॉब्लम क्या है, पैसा है। उसने बोला अगर तुम्हें पैसा मिल जाए तो मरोगे? बोला नहीं मरूंगा। उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और उसको एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया। बोला ऐसा है, मेरे अकाउंट में अरबों खरबों रुपया है, आप जितना चाहो निकाल लेना, ये ब्लैंक चेक मैं दे रहा हूं। तो खुश हो गया बिजनेसमैन को, तो समझ ही नहीं आई, अरे उसको समझ ही नहीं आया बोलूं क्या मैं। वो बोला आप पहले ये तो बताओ कि आप हो कौन? उस आदमी ने अपना नाम बताया, वो अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था उस समय का। वो हैरान रह गया, अरे आप यहां पर? बोला हाँ मैं यहां पर। बोला पर मैं आपसे ये पैसा कैसे ले सकता हूं, मैं आपसे ये पैसा नहीं ले सकता हूं। बोला कोई बात नहीं, आप उधार समझ के ले लो, आप आज से ठीक 1 साल बाद ये पैसा वापस कर देना, जो भी आप मेरे अकाउंट से निकालोगे ठीक 1 साल बाद मैं आपको यही मिलूंगा, इसी पुल पर, आज से ठीक 1 साल बाद इसी समय यहां मिलूंगा, आप वो पैसा वापस कर देना। बोला हाँ 1 साल में तो बिजनेस चला लूंगा मैं अपना इस पैसे से। बहुत खुश हो गया, उसके पैर छुए, गले से लगाया, आदमी होता ही है, मरते को बचा लिया उसने। अब वो चेक लेकर बड़ा खुशी खुशी घर आया। रात भर उसे नींद ना आए,
आपको अगर मुकेश अंबानी ऐसा कोई दे दे ब्लैंक चेक तो नींद आएगी? रात भर सो नहीं पाया, कब बैंक खुलेगा, कब जाऊंगा, ये सब सोचता रहा वो। तो सुबह हुई, सुबह जल्दी से तैयार हुआ, बैंक जैसे ही खुला सबसे पहले बैंक में आगे आगे लाइन में लग गया। वो काउंटर पर अपना चेक दिया। जब उसने चेक दिया तो वो सामने जो क्लर्क बैठा था, कैशियर जो बैठा था, उसने चेक देखा और हंसने लगा। भाई साहब, आपने इसमें अमाउंट तो भरा ही नहीं है। बोला ओहो, मैं जल्दबाजी में अमाउंट भरना भूल गया। कोई बात नहीं, लाइए दीजिए। अब पेन निकाला अमाउंट भरने के लिए तो हाथ कांप रहे हैं। तो इतनी बड़ी रकम भरना आसान काम है क्या? घबरा रहा है वो। उसने सोचा चलो यार आज घर चलते, कल भर के ले आएंगे, कौन सी जल्दी है, चेक तो अपने पास ही पड़ा है। अब जब वो बैंक से बाहर निकला, उसने चेक को वापस जेब में रखा, बैंक से बाहर निकला तो उसका मूड बहुत अच्छा था। खुशी होती है ना, मुकेश अंबानी आपको चेक देते तो खुश हो गए आप। खुशी हो रही थी। उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, पुराने कुछ एक दो क्लाइंट थे, मेरे कस्टमर थे, उनसे मिलता हुआ चला जाता हूं। अब क्या करूंगा खाली बैठ के, काम तो कोई है नहीं। तो वो अपने दो क्लाइंट से मिलने चला गया, दो कस्टमर से मिलने चला गया। और जैसे ही वो दो कस्टमर से मिलने गया, वहां पर उसकी डील फाइनल हो गई और उसको छोटी सी इनकम मिली। डील फाइनल हो गई तो उसने कुछ पैसा कमाया, बड़ा खुश यार, आज का दिन कितना बढ़िया है। 1 साल से 2 साल से मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा था, आज अचानक से ये डील फाइनल हो गई यार, मजा आ गया। उस दिन उसने भरपेट खाना खाया, चिकन बिरयानी मंगाई होगी उसने, बड़ा मजा आया। रात भर सोचता रहा, अमाउंट तो सुबह तो बैंक तो जाना है ना भाई, अमाउंट तो भरना है कि नहीं भरना है? हाँ भरना है। तो रात भर सोचता रहा अमाउंट कितना भरूं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना भरूं यार। सोचते सोचते सुबह हो गई, फटाफट तैयार हुआ, सबसे पहले बैंक में लाइन में फिर से लग गया। कैशियर को चेक दिया, कैशियर को जैसे ही चेक दिया, कैशियर हंसने लग गया। कह रहा भाई साहब अजीब आदमी हो आप, आपने अमाउंट तो आज भी नहीं भरा। बोला यार लाओ दे दो चेक वापस। फिर उसने चेक वापस लिया, जेब में रखा और बैंक से बाहर आ गया। अब मूड उस दिन बड़ा अच्छा था, करोड़ों अरबों रुपया जेब में। सोचा चलो घर जाके क्या करेंगे, 1-2 कस्टमर से मिल लेता हूं जाते जाते। उस दिन भी वो 1-2 कस्टमर से मिलने गया और उसकी उस दिन भी डील फाइनल। कमाल है यार, पहले तो 1 साल से कभी कोई डील फाइनल नहीं होती थी। उस दिन भी उसने कुछ पैसा कमाया, मजा आया, भरपेट खाना खाया, बहुत मजा आ रहा है। तीसरे दिन थोड़ी देर सोया, रात को थक गया था, सुबह उठा, सबसे पहले बैंक में लाइन में लग गया, कैशियर को चेक पकड़ाया। कैशियर फिर हंसने लग गया, यार तू पागल आदमी। बोला क्यों? बोला अमाउंट तो भर के ला यार। बोला ओहो, फिर चेक ले लिया उसने, जेब में रख लिया। फिर बैंक से बाहर आया, फिर उसने सोचा अब घर जाके क्या करूंगा, कुछ काम ही कर लेते हैं। फिर क्लाइंट से मिलने गया और फिर क्या हो गया अगले दिन, फिर डील फाइनल, फिर पैसा कमाया। उसके दिमाग में एक बात आ गई, यार शायद मेरे अच्छे दिन आ गए। वो आजकल टीवी में सब बोल रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो भी बोल रहा है शायद मेरे अच्छे दिन आ गए यार, पहले बुरे दिन थे अभी अच्छे दिन आ गए। और उसको ये भी लगने लगा कि सुबह सुबह बैंक जाना बहुत शुभ होता है, ये भी उसको लगने लगा। ठीक है जी, ऐसे लाइफ चल रही है। रोज सुबह उठता था, नहा धो के बैंक में चला जाता था, लाइन में लगता था, कैशियर भी हंसता था। अब तो कैशियर बहुत ज्यादा हंसने लग गया, वो भी हंसता था, चेक को जेब में डालता था, काम करता था, हर रोज पैसा कमाता था। करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे ही बीत गए। उसको समझ ही नहीं आया भरूं क्या, चेक में क्या अमाउंट भरूं, क्या अमाउंट लिखूं। उसके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, उसने एक छोटी सी कार खरीद ली, क्योंकि हर रोज इनकम हो रही थी ना। छोटी सी कार खरीद ली उसने, सेकंड हैंड एक छोटी सी कार खरीद ली। बड़ी खुशी हुई। उस कार में जब वो बैठा तो उसको लगा यार मेरे वही दिन दोबारा से वापिस आ रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब लेकिन रोज सुबह वो क्या करता था,
उठता था, तैयार होता था, बैंक जरूर जाता था। सारे बैंक वाले उसको जानने लग गए थे, सब उसको पहचानने लग गए थे, बैंक जरूर जाता था। तो ऐसी चल रही थी जिंदगी। करते 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 8-9 महीने बीत गए। उसने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया, EMI पर, इंस्टॉलमेंट पर। मजा आ गया, घर भी हो गया, कार भी हो गई, इनकम भी आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। एक दिन वो बैठा और उसने सोचा यार बहुत हो गया, अब तो मैं कल पैसा निकाल के ही रहूंगा यार, बहुत दिन हो गए यार, ये कोई बात हुई क्या, ये तो बेवकूफी वाली बात है। तो चेक में अमाउंट लिखने से पहले ऊपर डेट लिखते हैं ना, जब वो डेट लिखने लगा तो उसको याद आया यार 1 साल पूरा होने में 1 महीना बचा है बस। अब अगर मैं पैसा निकाल भी लेता हूं तो 1 महीने बाद वापस करना है। अब 1 महीने में तो कोई फायदा नहीं है पैसे का, तो मैं एक काम करता हूं, पैसा निकालता ही नहीं हूं। उसने चेक फिर से जेब में रख लिया, लेकिन रोज सुबह बैंक में जाता रहा वो, क्योंकि उसको ये लगने लग गया था कि बैंक में जाना क्या है, शुभ है मेरे लिए। 1 साल पूरा हो गया। अब वो दिन आ गया जिस दिन उसको मिलने जाना था उस बिजनेसमैन से। सुबह सुबह तैयार हुआ, नया सूट खरीदा, अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छे से तैयार हुआ, अपनी गाड़ी को चमकाया, गाड़ी ड्राइव की, उसी पुल पर खड़ा हो गया जहां पर कि पिछले साल वो बिजनेसमैन आज ही के दिन, आज ही के समय मिला था। आज बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, वो अच्छी लग रही थी। यही ठंडी हवा 1 साल पहले भी चल रही थी, लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी। पानी भी बड़ा अच्छा लग रहा था नीचे बहता हुआ, जो कि पहले अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत बढ़िया मूड में खड़ा हुआ है, गाना गा रहा है और वेट कर रहा है कि वो बिजनेसमैन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, थक गया वो खड़े खड़े। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो आएगा। वो खड़ा हुआ था, अंधेरा होने लगा, एकदम से शाम सी हो गई, हल्का हल्का अंधेरा हो गया। अब जब हल्का हल्का अंधेरा हो गया तो उसको लगा यार इतना बड़ा बिजनेसमैन है, शायद भूल गया होगा। उस जमाने में टेलीफोन वगैरह भी बहुत कम हुआ करते थे। उसने बोला शायद कल आ जाएगा, अब मैं घर चलता हूं, कल आ जाऊंगा फिर से। अब वो अपनी कार की तरफ बढ़ा, जैसे ही उसने अपनी कार में अपनी चाबी लगाई, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। ये वही आवाज थी जो 1 साल पहले आई थी। वो पहचान गया, अरे वो बिजनेसमैन आ गया। फटाफट देखा उसने कहां से आवाज आई, वहीं से जहां से पिछली बार आवाज आई थी। वही बूढ़ा आदमी भागता हुआ आ रहा है पहले की तरह। बड़ा खुश हो गया, उसको लगा जैसे भगवान सामने आ रहा हो। वो भी उसकी तरफ भागा, उसको लगा कि इस बुजुर्ग आदमी को ज्यादा ना भागना पड़े मुझसे मिलने के लिए, मैं भाग के जाता हूं उसके पास। वो भाग के जाने लगा वहां, इतने में पीछे से गाड़ी रुकी, एक एम्बुलेंस रुकी। उस एम्बुलेंस में से 2 नर्सेज उतर कर आई। नर्स, हॉस्पिटल में नर्स होती है, नर्स। और उन दोनों नर्स ने उस बूढ़े आदमी को ऐसे हाथ से पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए एम्बुलेंस में ले गई, घसीटते हुए, और उसको एम्बुलेंस में धक्का दिया और बाहर से कुंडी बंद कर दी। वो बिजनेसमैन हैरान, यार ये हो क्या रहा है, इतने बड़े अमेरिका के सबसे अमीर आदमी को ऐसे धक्का देकर बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे पागल हो रहा है। एकदम भागता हुआ गया, हांफता हुआ। उसने बोला नर्स ये क्या कर रहे हो। बोले क्या हुआ। नर्स बोली क्या हुआ। वो बिजनेसमैन बोला कि आप ये अमेरिका के सबसे अमीर आदमी, इस इतने बड़े बिजनेसमैन को ऐसे धक्का देके अंदर बंद कर रहे हो, बात क्या है, क्या हुआ। नर्स ने बोला पहले आप बताइए आप कौन है। बोला जी मैं एक बिजनेसमैन हूं, आज से ठीक 1 साल पहले मैं यहां मरने आया था और ये मुझे मिले और इन्होंने मुझे एक ब्लैंक चेक दिया और आज मैं इनको चेक वापस करने आया था। तो वो नर्स हंसने लग गई, नर्स हंसने लग गई और वो नर्स बोली कि देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बूढ़ा आदमी है, ये अमेरिका का सबसे अमीर आदमी नहीं है। ये एक पागल है जो कि पिछले 15-20 सालों से हमारे पागल खाने में बंद है। जब भी इसको मौका मिलता है भागने का, ये अपना नया सूट पहनता है, चेकबुक उठाता है और इस पुल पर घूमता रहता है और आते जाते लोगों को चेक बांटता रहता है।
ये थी मेरी कहानी। अब इस कहानी को लेकर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आपको यह समझ में आई या नहीं। सबसे पहला सवाल, उस बिजनेसमैन का बिजनेस क्यों डाउन हुआ? हाँ जी, नेगेटिव थिंकिंग। और कोई? उस बिजनेसमैन का बिजनेस क्यों गिरा? सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया। वेरी गुड। और कोई? खुश नहीं था। यस, वेरी गुड। और कोई? हाँ, दूसरे की नेगेटिव बात पे यकीन कर लिया। यस, बिलीव, नेगेटिव बात पे बिलीव कर लिया। आप सब बिल्कुल ठीक है, आपने सभी ने बिल्कुल ठीक बताया कि वो जो बिजनेसमैन था उसका जो बिजनेस गिरा वो इसलिए गिरा क्योंकि उसने नेगेटिव लोगों की बातों पर बिलीव कर लिया। क्लियर? सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी नेगेटिव आदमी की बात पर बिलीव नहीं करना है। राइट? मेरा दूसरा सवाल वो ये है कि आपको क्या लगता है उस बिजनेसमैन की जिंदगी को किसने बचाया? हैं जी? पागल ने बचाया। और कोई जवाब? एक एक करके। हाँ जी, खुद ही ने बचाया अपनी जिंदगी को। पॉजिटिव थिंकिंग ने बचाया। पागल के चेक ने बचाया। और कोई? ब्लैंक चेक ने बचाया। हाँ जी, हिंदी में बोल दे यार थोड़ा। मरने का सोच नहीं था। मरने का सोच नहीं था। यस यस, ओके। दिल से नहीं चाहा। ओके 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 ओके, गुड। आप सभी लोग ठीक है। ये कहानी ऐसी है कि इसमें आप जिस एंगल से देखोगे उस एंगल से आपको कुछ अलग दिखाई देगा। आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरे को जितना समझ आया इस कहानी के बारे में कि उस बिजनेसमैन की जिंदगी को जो बचाया वो ब्लैंक चेक ने बचाया। क्या यह बात ठीक है? यस, यह बात बिल्कुल ठीक है कि ब्लैंक चेक को देख देख कर वो ब्लैंक चेक से उसे क्या मिला? कॉन्फिडेंस मिला। उस कॉन्फिडेंस को लेकर उसने क्या किया? काम किया। उस काम से उसे पैसा आया और उसकी जिंदगी बच गई। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर एक कागज का छोटा सा टुकड़ा किसी आदमी की जिंदगी को बचा सकता है तो स्मार्ट वैल्यू की इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स आपकी जिंदगी को बचा नहीं सकती है क्या? सोचने की बात है। एक कागज का छोटा सा टुकड़ा किसी आदमी की लाइफ को बना सकता है तो वो है एक बिलीव, एक सेल्फ बिलीव, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये बाहर से कोई नहीं दे सकता, ये आपको अपने आप से पैदा करना होता है। ये आपको अपने आप से पैदा करना होता है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो इस ट्रेनिंग से, इस कहानी से आपको यह समझना है कि नेगेटिव लोगों की बातों को दिल पर नहीं लगाना है, बिलीव नहीं करना है और अपना कॉन्फिडेंस और ऊंचा करता जाना है। और कॉन्फिडेंस को ऊंचा करने के लिए कुछ भी आपको मिले, आपको कोई एक ट्रेनिंग, आपको कोई एक बुक, आपको कोई आपके सीनियर की बात, सिर्फ एक बात आपकी लाइफ बना सकती है। क्लियर हो रहा है? सो आइए आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रिजेक्शन इज द डोर टू सक्सेस। जब आप काम करने निकलेंगे तो आपको बहुत सारा क्या मिलेगा? रिजेक्शन मिलेगा। लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, ये होता नहीं है, ये होगा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं। और जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको कैसा महसूस होता है? हाँ जी, अच्छा लगता है? खराब लगता है? खराब तो लगने वाली बात ही है, रिजेक्शन चीज ही ऐसी है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है
इतिहास गवाह है कि रिजेक्शन हर एक महान आदमी को झेलना पड़ा। आपको पता है भारत आजाद क्यों हुआ? क्योंकि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्के मारकर उतार दिया गया था। याद है? उस दिन उन्होंने कसम खाई थी कि मैं भारत से अंग्रेजों को निकाल के रहूंगा। याद है ये बात? भगवान राम, इनके बारे में आपने पढ़ा है? भगवान राम को हम भगवान क्यों बोलते हैं? पहले भगवान नहीं बोलते थे, पहले वो रामचंद्र थे। लेकिन जब उनको 14 साल का वनवास दिया गया, 14 साल के वनवास का मतलब क्या? 14 साल के लिए रिजेक्शन। यस और नो? 14 साल के लिए रिजेक्शन उनको जब झेलना पड़ा, तो उसके बाद उस रिजेक्शन को जब वो झेल कर वापिस आए तो उनको नाम दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। यस? अगर वो ये बोलते आजकल के जमाने के होते, जैसे तुम लोग हो, तो वो अपने पिताजी को बोलते, सुन भाई दशरथ, मैं नहीं जा रहा कहीं पर भी, मैं तो यहीं पे महल में रहूंगा और ऐश करूंगा, मैं नहीं जाता 14 साल के लिए। तो उसको भगवान बोलते क्या? बोलते क्या? सो दुनिया में हर एक महान आदमी को रिजेक्शन झेलना पड़ा। आज अगर हम बॉलीवुड की बात करें, अमिताभ बच्चन को जानते हैं आप? लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन जब स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो स्ट्रगलिंग फेज में थे, पहली बार वो एक रेडियो स्टेशन पे इंटरव्यू देने गए थे। आप में से किसी ने सुनी है ये बात? पढ़ी? उन्होंने जब अपनी आवाज का टेस्ट दिया रेडियो स्टेशन के लिए, तो वहां पर जो लोग जो उनका टेस्ट ले रहे थे, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब आपकी आवाज हिजड़ों की तरह है, आपको कोई काम नहीं मिलेगा। अमिताभ बच्चन आज के समय में जिसकी कुछ सेकंड की आवाज के लिए लोग करोड़ों रुपया देते हैं, एक जमाने में उसी अमिताभ बच्चन की आवाज को बोला गया कि तेरी आवाज हिजड़ों की तरह है। लेकिन उसने रिजेक्शन को झेला। लता मंगेशकर जी का नाम जानते हैं आप? दुनिया में शायद हर आदमी उनको जानता होगा। लता मंगेशकर जी ने जब पहला गाना गाया था, तो हमें यह पता चला, जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने वो गाना बनाया था, उसने ये शर्त रखी थी कि देखिए आपका गाना तो बना रहे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन उस रिकॉर्ड पर आपका नाम नहीं आएगा, नाम किसी और का आएगा। लता मंगेशकर का पहला गाना उनके नाम पर नहीं आया। तो ये तो दुनिया का नियम है। शाहरुख खान जब दिल्ली से स्ट्रगल करने बॉम्बे गए, तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था। 20 रुपया वो दोस्तों से उधार लेके रोज निकलता था, रात को बेंच पे सोता था। इंटरव्यू देखा होगा अगर आपने, तो सारी बातें उनसे सुनी होंगी। रिजेक्शन मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस रिजेक्शन को आप किस तरीके से लेते हैं, इस रिजेक्शन को आप कैसे झेलते हैं, कैसे फेस करते हैं, इस पर सारा फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? नेक्स्ट, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। ये मेरा फेवरेट एक वो है, शेर है। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसका मीनिंग आपको बताना चाहूंगा कि जंग के मैदान में, जंग क्या होता है? लड़ाई, फाइट। लड़ाई के मैदान में जो सवारी करते हैं घोड़े की, वही तो गिरते हैं। जो बेचारा पहले ही घुटनों के बल चल रहा है, वो क्या गिरेगा? वो तो पहले ही मरा हुआ है। सो टेंशन नहीं लेना है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें गिरने का टेंशन मत लो, क्योंकि अगर कोई गिरता है तो वही उठता भी है। अच्छा, आप लोग एक बात बताएं, आपने अपनी जिंदगी में कभी साइकिल चलाई है? साइकिल किस किस ने चलाई है? कौन कौन साइकिल चलाना जानता है? हाथ ऊपर करें। सभी लोग? अरे वाह यार, बहुत टैलेंटेड लोग हो आप तो, मान गए भाई, सभी लोग जानते हैं। ओके, अच्छा, आप लोगों ने कभी साइकिल को बहुत धीरे चलाया है? बिल्कुल धीरे। ऐसी रेस भी होती है ना, स्लो साइकिलिंग। किस किस ने स्लो साइकिलिंग में पार्ट लिया कभी? ओह अच्छा, साइकिलिंग में एक फास्ट साइकिलिंग भी होती है, बहुत तेज, जो सबसे तेज चलाएगा, वो किस किस ने पार्ट लिया उसमें? फास्ट साइकिलिंग। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा,
धीरे साइकिल चलाना ज्यादा आसान है, बहुत धीरे साइकिल चलाना ज्यादा आसान है, या बहुत तेज साइकिल चलाना ज्यादा आसान है? दोबारा सुन लो, मेरा सवाल आपको नहीं समझ आया। जो स्लो साइकिलिंग में पार्ट ले चुके हैं उन लोगों को वो जानते होंगे, बहुत ज्यादा धीरे साइकिल चलाना आसान है या तेज चलाना आसान है? अच्छा, बहुत ज्यादा धीरे जब आप साइकिल चलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है सामने? बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है, यस और नो? क्या होता है, कभी गिर जाते हैं, कभी पैर नीचे लग जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता है। लेकिन जब आप तेज साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? हाँ जी, बैलेंस एकदम सही रहता है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा बिजनेस भी है। जो लोग बहुत ज्यादा धीरे बिजनेस करते हैं उनकी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो बिजनेस में बैलेंस नहीं बना पाते हैं, उनका बिजनेस गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी धीरे बिजनेस कर रहे हैं कि बिजनेस का बैलेंस ही नहीं बना पा रहे वो लोग। लेकिन जो लोग तेजी से बिजनेस करते हैं उनको कभी बैलेंसिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, क्योंकि बिजनेस अपना बैलेंस खुद ब खुद बना लेता है। समझ पाए आप? यस सर, नो? ओके, अब आप लोगों से एक सवाल और पूछता हूं। ये एक्चुअली हमारी एक गेम है जो मैं स्टेज पे करवाता हूं, लेकिन बाय चांस आज इन ऑडिटोरियम वालों ने हमें साइकिल लाने की परमिशन नहीं दी, तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूं। आप में से कितने लोग साइकिल चलाते समय या साइकिल सीखते समय गिरे थे? कितने लोग? अरे यार, सभी लोग। आप सभी लोग साइकिल सीखते समय गिरे थे? कितनी बार? 1000 बार तो नहीं गिरे हो गए भाई साहब, ज्यादा हो गया यार, थोड़ा कम कर लो। है जी? कितनी बार? बहुत बार। ओके, जब आप साइकिल सीखते समय गिरे थे फिर आपने क्या किया था? रोते रहे, जमीन पे लेटे रहे और रोते रहे, बस उठे नहीं, कई दिन तक वहीं लेटे रहे। क्या किया? खड़े हुए, दोबारा उठे, कपड़े साफ किए, चोट पे मलहम लगाई, दवाई लगाई, कुछ ने लगाई कुछ ने नहीं लगाई, और फिर साइकिल चलाना शुरू कर दिया। यही तो किया था। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जब गिर जाते हैं तो उसी समय उठ जाते हैं और दोबारा से कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग जब बिजनेस करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं, जो छोटा सा बच्चा जानता है वो बड़े लोग भूल जाते हैं कि जब आप बिजनेस में गिर जाते हैं तो आपको उसी समय खुद ब खुद उठना होता है और उठ के दोबारा से बिजनेस शुरू करना होता है। अरे आप अभी सीख रहे हैं, आप भूल गए वो जमाना जब आपने साइकिल चलाना सीखा था। आप बहुत बार गिरे थे। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है ना तो बहुत बार गिरता है, लेकिन वो हर बार गिरा नहीं रहता, वो नीचे पड़ा नहीं रहता, वो 1 सेकंड में उठ जाता है, थोड़ी देर रोता है, लेकिन फिर चलना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है। और जब एक दिन चलना सीख जाता है तो फिर वो चलता नहीं है, फिर वो दौड़ता है सीधा। ध्यान रखना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये चीज बच्चों से सीखनी है हमें कि इस बिजनेस में भी